शरीर में देवी देवता का आना और भक्तों की दुख तकलीफों को दूर कर लेना। क्या सच में किसी के शरीर में देवी देवता प्रवेश कर सकते हैं या एक बस नाटक है? क्या अगर किसी के शरीर में देवी देवता प्रवेश करते हैं तो उनके पास में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो लोगों के दुख तकलीफों को दूर कर सकते हैं, या इसके पीछे कोई साइंस छिपी हुई है, या एक आस्था के नाम पर किया गया बस नाटक भर है? आज हम इस वीडियो में इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर, जिसका नाम है कहानी कथा 05। भारत में कई लोग का ये मानना है कि सच में देवी देवता शरीर में प्रवेश करते हैं। ये देवी देवता दो प्रकार से प्रवेश करते हैं। पहला, ये जागरण वगैरह या कि धार्मिक स्थलों में होने वाली पूजा में देवी देवता किसी खास व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। और दूसरा, कुछ खास ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर देवी देवता स्थायी रूप से प्रवेश करे हुए रहते हैं, जो अपना दरबार लगा के भी बैठते हैं लोगों के दुख तकलीफ का निवारण करने के लिए। बहुत से लोग इन पर अटूट विश्वास करते हैं। उन्हीं में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ये आस्था के नाम पर किया गया एक ढोंग यानी नाटक भर मानते हैं। शरीर में देवी देवता प्रवेश करने वाले लोगों की बात माने तो उनका कहना है कि जिन लोगों के शरीर पे देवी देवता प्रवेश करते हैं तो उनका दुख तकलीफ, भूत प्रेत, बाधा सब दूर हो जाता है। और ये बस उन्हीं का मानना नहीं, उनके जैसे लाखों लोग इस बात का दावा करते हैं। और यही नहीं, आश्चर्य की बात तो ये है कि जिन लोगों के शरीर पर देवी देवता प्रवेश करते हैं वो लोगों का नाम, भूतकाल और समस्याओं का बड़ी सटीकता से वर्णन करके बता देते हैं। उन लोगों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता जो इनको ढोंग मानने वाले होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको ओनली ढोंग मानते हैं, जो धर्म पे किया गया नाटकबाजी होता है। उनका ये मानना होता है कि जागरण और कीर्तनों में ऐसे धुन बजाई जाती है जिससे देवी देवताओं के भक्तों को जोश आ जाता है, जिससे वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाते। कुछ ब्रेन चेंजिंग होते हैं जिसके कारण वो अपने आप को देवी देवता समझने लगते हैं। शोधकर्ताओं ने भी इस पर शोध किया और पाया कि ये ब्रेन चेंजिंग दिमागी बीमारी का नतीजा होता है, और इस बीमारी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का नाम दिया है। इस बीमारी में रोगी को लगता है कि उसके अंदर कोई दूसरा व्यक्तित्व मौजूद है, उसको इसका एहसास ही नहीं होता। वो दूसरा व्यक्ति किसी खास मौकों पर ही व्यवहार करता है और वह व्यक्ति अपना पहला व्यक्तित्व भूल जाता है, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए होता है। यह सोच देवी देवताओं को शरीर में प्रवेश करने के विषय में फिट बैठती है, लेकिन कुछ खास बातों में। मल्टीपल डिसऑर्डर में दूसरा व्यक्ति किसी खास मौके पर ही व्यवहार करता है, जो कि इस देवी देवताओं के शरीर में प्रवेश करने के विषय में एकदम सटीक बैठती है। यह कुछ समय के लिए रहता है, ये भी ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति की परेशानियों को, उसके नाम, उसके भूतकाल को कैसे कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज एकदम सटीक तरीके से बता सकता है और ठीक कर सकता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम बागड़ है। यहाँ के एक लोक देवता जो भारत में दिन प्रतिदिन प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, जिनका नाम गोगा जहान वीर है। इनका दिन प्रतिदिन प्रख्यात होने का कारण ये है कि वो अपने एक विशेष भक्त के ऊपर आते हैं और उनके भूत प्रेत, दुख, बाधाओं को दूर कर देते हैं। इनके मंदिर को मेरी का नाम दिया गया है और इनका मंदिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ऐसे बहुत से राज्यों में मिलते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये अपने किसी खास भक्त के ऊपर प्रवेश करते हैं तो वो अपने पीठ को लोहे की चाबुक से मारते हैं। ये चाबुक अगर किसी नॉर्मल इंसान को पड़ जाए तो वो अपने होश ठिकाने में न रखे। इतना ही नहीं, बहुत बार तो इस लोहे की चाबुक को आग में लाल गरम करके भी दिया जाता है। इस चाबुक से भक्त अपने पीठ पर मारता है
जिस पर गोगा जी प्रवेश करे रहते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है, जब गोगा जी उनके शरीर से चले जाते हैं तो उन भक्त के पीठ पर ना तो कोई निशान रहता है और ना ही दर्द। यहाँ पर ये शक भी दूर हो जाता है कि यह कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है। गोगा जी के बहुत से भक्तों से बात करने पर पता चला है कि जिनके शरीर में गोगा जी प्रवेश करते हैं या ऐसे देवी देवता प्रवेश करते हैं, वो देवी देवता के नियमों पर खरा उतरना चाहिए। बिना कठिन साधना या नियमों के पालन करे बिना देवी देवता का शरीर में प्रवेश हो पाना नामुमकिन है। इसी में अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो वो है हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण जी का। उनके बारे में आज कौन नहीं जानता, उनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण जी हनुमान के बहुत प्रख्यात भक्तों में से एक माने जाते हैं। इनके पास में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो अपने भक्तों को देखकर उनके चेहरे से ही उनकी परेशानियां, उनके भूत प्रेत बाधाओं के बारे में एकदम सटीकता से बता देते हैं और उनका निराकरण भी बताते हैं। उनसे जब पूछा गया कि ये सब आप कैसे कर लेते हैं, तो वो बताते हैं कि ये मैं नहीं करता, मेरे अंदर से हनुमान भगवान स्वयं आके करते हैं। इसके उलट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत को दिमागी बीमारी मानते हैं। भूत प्रेत के बहुत से केस में ऐसे देखा गया है कि जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत आता है वो अपने बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी बता देते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, जबकि उस व्यक्ति से उस प्रेत का दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं होता। यह हमेशा चर्चा का विषय रहेगा। इस चर्चा में ये बात तो स्पष्ट है कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा राज है जो एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद कभी ये सामने ही ना आए। इस वीडियो में हम आपको अंधविश्वास पर विश्वास करने के लिए जोर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हम एक विषय पर ओनली चर्चा कर रहे हैं जो कि विज्ञान से भी परे है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। राधे राधे।